एक में ना ये गोंद के लड्डू खाओ और अपनी सेहत चमकाओ। ये ना गुणों का खजाना है जिसका मकसद आपको तंदुरुस्त बनाना है। हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ शुरू होते ही ना हमारे बदन में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर दर्द और ना थकान सी महसूस होना आम सी बात है। ऐसे में अगर आप ये गोंद का एक लड्डू रोजाना खाते हैं तो ये छोटी मोटी जितनी भी बीमारियां है ना उससे आप छुटकारा पा ही लोगे। साथ ही में ना इसमें कुछ खास तरह की चीजें डालना भी बताऊंगी जिसकी वजह से ये जो गोंद के लड्डू है ना इसका पावर दोगुना हो जाएगा। और हाँ, इसमें ना तो हम गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही हम खजूर का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बावजूद भी ये जो लड्डू है बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस टेस्टी से हेल्दी से गोंद के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे घी। घी को हल्का सा गर्म करके लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप काजू और बादाम के पीसेस करके लिए हैं। इन्हें हमें थोड़ा फ्राई करके लेना है। यहाँ घी हमें कम ही लेना है और ये ना कम घी में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए है ना वो आप अपने पसंद से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जो आपके पास है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं तो इसे आप जरूर डालिएगा। इसके डालने से गोंद के लड्डू का जो स्वाद है एक तो वो बढ़ ही जाएगा, साथ में लड्डू भी दिखने में ज्यादा सुंदर दिखेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो गया है इनका, तो चलिए इन्हें हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है इसी में हम ना 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोबरा डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी अपना नेचुरल फैट्स पाया जाता है जो हमारे हार्ट के लिए यानी कि दिल के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही में इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है इन लड्डुओं में। तो यहाँ पे मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया है ये मेरा घर का बना हुआ है। आप चाहो तो जो नॉर्मल सूखा नारियल आता है उसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं या फिर मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट आराम से मिल जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई यहाँ काफी गर्म है इसलिए ये जल्दी से फ्राई हो जाता है। हल्का सा कलर चेंज होते ही इसे भी हम तुरंत इन ड्राई फ्रूट्स वाले थाली में ही निकाल लेंगे। तो इन्हें अब हम साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब सेम कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच घी और डालूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लूंगी क्योंकि इसमें अब हम गोंद को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने गोंद यानी कि एडिबल गम लिया है। इस तरह का क्रिस्टल जैसा पत्थर की तरह, कांच की तरह चमकने वाला, दिखने वाला ये पत्थर होता है। गर्म होने के बाद आंच को ना हमें एकदम धीमा कर लेना है। तो इन्हें भी हमें एक साथ पूरा फ्राई नहीं करना है। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इन्हें फ्राई करते जाएंगे। ये मैंने आधा कप गोंद लिया है। गोंद तेल में जाते ही फूलने लगता है और क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह। और ये खाते समय बिल्कुल भी चिपकता नहीं है दांतों में। गोंद को हमारे डाइट में शामिल करने से होता ही है कि जो हमारे हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। साथ में जो छोटी मोटी बीमारी होती है उससे भी ये दूर रखते हैं। तो गोंद जो है वो गर्म होता है तो सर्दियों में स्पेशली खाना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी फूल कर तैयार हो गई है। तो इसे मैंने एक थाली में अलग से निकाल लिया है और इसे भी हम साइड में रख देंगे ताकि ये भी जल्दी से ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल और 1 बड़ा चम्मच ही मेथी दाना। इन्हें भी हम इसी बचे हुए घी में धीमी आंच पे भून लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने तिल और मेथी का इस्तेमाल किया है। तो तिल और मेथी की जो तासीर होती है ना वो थोड़ी गर्म होती है। अगर आपको वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है तो इसे हमें रोजाना खाना ही चाहिए। कुछ खाओ ना खाओ, इसका सेवन हमको करना ही चाहिए। दूसरा, अगर आप न्यू मदर है यानी अभी अभी कोई मम्मी बनी है तो उसके लिए तो ये काफी बढ़िया होता है। तो इसे आप जरूर शामिल कीजिएगा इन लड्डू में। तो ये भी बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है और चटकने की आवाज भी आने लगी है। तो चलिए इसे भी हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में बिना घी डाले हम क्या करेंगे, हमारा जो गेहूं का आटा होता है ना उसे भून लेंगे। तो ये मैंने 1 कप आटा यहाँ पे लिया हुआ है। इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी ज्यादा टाइम लगेगा ना वो इस आटे को भूनने में ही लगेगा क्योंकि आटा देखिए जितना अच्छा भुना रहेगा उतना उसका कच्चापन चला जाएगा और हमारे गोंद के लड्डू जो है एकदम परफेक्ट बनेंगे। टेस्ट भी काफी बढ़िया आएगा। साथ में इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो भी काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो यहाँ आटे का कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज होने लगा है। तब हम यहाँ पे ना एक सीक्रेट चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, इस लड्डू में डालने वाले हैं। तो आपके जो गोंद के लड्डू है ना वो डबल पावरफुल बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है भुने चने। ये आधा कप भुने चने हैं। मैंने ना इनको हल्के छिलके के साथ रखा हुआ है और इसे मैंने पीस कर लिया है और ये देखिए इस तरह का इसका पाउडर बना लिया है। ये डाल देते हैं।
मैंने यहाँ पे भुने चने को ना ग्राइंडिंग जार में डालकर उसका पाउडर बना लिया है हल्के छिलके के साथ। देखिए छिलके में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है, न्यूट्रिशंस होता है। आप चाहो तो बिना छिलके के भी उसे ग्राइंड करके ले सकते हैं। और अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे चाहो तो सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। भुने हुए चने पहले से देखिए भुने हुए होते हैं, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में। आटे के साथ अच्छे से मिला देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आधा कप घी। ये मेरा घर का बना हुआ घी है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब बस घी में इस आटे को अच्छे से मिक्स करना है और एक 5 से 8 मिनट के लिए भून लेना है। तो ये देखिएगा अच्छे से मैंने इसे मैश करते हुए मिक्स कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, साथ में अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे एक बड़े से बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। गर्मा गर्म कोई भी इंग्रेडिएंट को हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स और नारियल को थोड़ा सा भूनकर रखा था वो इसमें डाल देंगे। साथ ही में जो मेथी और तिल था ना जिसे हमने भुना था, उसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा ग्राइंड करके ले लिया है और इस तरह से दरदरा पीस कर लिया है। तो वो भी इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंद भी हमारा ठंडा हो चुका है। इसे आप चाहो तो क्रश करके भी ले सकते हैं या फिर मेरी तरह ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ना थोड़ा सा दरदरा सा थोड़ा सा मोटा मोटा पीस ले। इसे भी इसी बाउल में हम ऐड कर लेंगे। अब ये जो 4 चीजें बताने वाली हूँ ये जरूर डालना है। ये है 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, और ये है 1.5 छोटे चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। ये काफी अच्छा होता है तो इसे जरूर डालेगा। अब फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और आधा छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो देखिए ये जो लड्डू है हम हेल्दी बना रहे, तो ये थोड़े से मसाले डालने से होता ये है कि इसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिशंस है ना वो हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं और ये लड्डू और भी ज्यादा हेल्दी बन जाते हैं। बस अब इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब इन्हें हमें मीठा बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे ना तो गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना चीनी का और ना ही खजूर का। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिश्री। बड़े बड़े क्रिस्टल जैसे दिखने वाले धागे वाली जो मिश्री होती है ना उसे मैंने मिक्सी में पीस कर ले लिया है और ये यहाँ पे मैं 1 कप इतनी मिश्री का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाहो तो इन लड्डुओं को गुड़ से, खजूर के पाउडर से या गीले खजूर से या नॉर्मल चीनी से भी बना सकते हैं। अगर आप मिश्री ले रहे हैं तो मिश्री आप यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा पसंद है। वैसे मिश्री जो है काफी हेल्दी होती है तो इसलिए मैं यहाँ पे मिश्री का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप थोड़ा ना यहाँ पे चक्कर देख जरूर लीजिएगा, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप थोड़ा बहुत मीठा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए इतना मीठा काफी है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेना है और नींबू के साइज का 1-1 लड्डू बनाते जाना है। लड्डू आप ना इस साइज के बना लें कि नाश्ते में बस आपने 1 खा लिया तो वही आपके लिए काफी होगा। तो बड़ी आसानी से बिना जोर वोर लगाए ये लड्डू जो है काफी आराम से बन जाते हैं। तो सारे लड्डू बनाने के बाद आप कोई भी इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें और इसे ना आपको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से इसे बाहर रख सकते हैं और पूरे महीने भर आप इन लड्डुओं का मजा ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी है, तो आप इसे जरूर बनाइए। और ये जो लड्डू है लगभग 1 किलो इतने तो होंगे ही। तो ये देखिएगा हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। इन्हें सर्दियों में खाकर आप तंदुरुस्त हो जाइएगा। आप हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सभी को आप इसे खिला सकते हैं और सबको तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो इस हेल्दी और गुणों से भरे खजाने वाले लड्डू को आप जरूर बनाएं, खाए खिलाएं और बताएं ये रेसिपी कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस रेसिपी को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट में शेयर जरूर कीजिएगा।